Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021। सॉरी डिसकंटिन्यूटी के लिए जो मेरा बीच में रहा है, बट आप लोगों के लिए ही मैं अच्छे कंटेंट्स ही जमा कर रही थी, दैट्स वाई टाइम लग गया। बट मैं आपसे कंटिन्यू रहूँगी। हम स्टार्ट करते हैं आज स्टैटिक जनरल नॉलेज पार्ट 1। करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से एक्चुअली स्टैटिक जीके इट विल नेवर चेंज, तो वो मैं आपको अभी से प्रिपेयर कराऊंगी, तो आप अपने माइंड में रखेंगे। करंट अफेयर्स हमें लास्ट के टाइम में करने चाहिए, ताकि जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो आपको लास्ट टाइम में क्लियरली भी पता चल जाएंगे, वो चेंज भी होते रहते हैं ना, दैट्स वाई। सो हम स्टैटिक जनरल नॉलेज पार्ट 1 आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं भी ये नहीं कहूँगी बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो भी क्वेश्चंस मैं अभी ला रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट ही है, टफ क्वेश्चंस हैं। Who was the first Governor General of India? Answer is Lord William Bentinck. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आप ये बात याद रखेंगे कि जहाँ इंडिया लिखा होगा, अब एक मिनट, ये याद रखेंगे आप लोग कि जहाँ पे इंडिया लिखा होगा सिर्फ वहाँ पे आप देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा रहेगा तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद चेंज हो गया था, दैट इज़ लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ? आंसर इज 8 minutes 16 seconds. इम्पॉर्टेंट अगेन। नेम द गैलेक्सी विच इज़ नियर टू आर गैलेक्सी मिल्की वे। तो हमें पता है हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, एंड हमारे गैलेक्सी के नियरेस्ट जो गैलेक्सी है इट इज़ नॉन एज एंड्रोमेडा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज। स्टडीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आगे चल के भी आपको बहुत सारी स्टडीज़ के बारे में पता चलेगा, तो इम्पॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज कॉस्मोलॉजी, बिकॉज हेयर कॉस्मो स्टैंड्स फॉर यूनिवर्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। आपने कुछ भी देखा होगा लॉजी ज़रूर लगता है, बायोलॉजी, एनीथिंग लाइक साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो लॉजी लगता है, लॉजी मीन्स स्टडी, बट आपको आगे का वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज कॉस्मो मीन्स यहाँ पे यूनिवर्स। नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। सी फॉर सेल्स आप लोग याद रखेंगे, एंड सी फॉर साइटोलॉजी याद रखेंगे। ठीक है, वेरी इजी। सी फॉर सेल्स एंड सी फॉर साइटो, और लॉजी तो लगाना ही है, साइटो मतलब ही सेल्स होता है, सो साइटोलॉजी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ये क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। आंसर इज़ 8। राजस्थान, गुजरात है, और ये है तिरुवनंतपुरम, सॉरी त्रिपुरा है, ऐसे स्टेट्स है। तो आप मुझे इसकी लिस्ट अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो 8 है, कौन कौन से स्टेट्स है आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ IST इज़ टेकन फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया? जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से प्लेस से लिया जाता है इंडिया के? दैट इज़ नैनी नियर इलाहाबाद, यहाँ से हमारा प्रॉपर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया। मायोपिया बोलते हैं जिसको पास का नहीं दिखता ना, उसे कहते हैं मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है। तो हम जब भी पास का नहीं दिखता है तो हम लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन से ग्लासेस लगे होते हैं स्पेक्स में, कौन से लेंस लगे होते हैं? तो वो कॉनकेव लेंस होते हैं। पास का नहीं दिखता है तो कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया उसे कहा जाता है जिन्हें दूर का नहीं दिखता है, फार साइटेडनेस, एंड इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, this question and this question very important. Let's come to the next slide.
What is the name of world largest mountain range? Very easy question. एरीज साउथ अमेरिका में है. वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज. ओके. विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट बाउंड्री? कैनेडा. कैनेडा की बाउंड्री लार्जेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. दैट साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नॉन एज पिग्मलायन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं. पिग्मलायन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार. इन ग्रेट निकोबार. व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ होगा गाइज यहाँ पे. हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स. तो उसे गुरु शिखर कहा जाता है. गुरु शिखर. एंड ये माउंट आबू में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द pH ऑफ ब्लड? इट इज़ 7.5 विच इज़ अ न्यूट्रल. इसका जो स्टेट है वो कैसा आएगा हमारे पास? न्यूट्रल आएगा. न्यूट्रल आप लोग याद रखेंगे. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. वेरी इजी क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन. इट इज़ लिवर. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी लिवर. एंड लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है. बट क्वेश्चन आ जाए लिवर जो बाइल सिक्रीट करता है उसको स्टोर कौन करता है? तो गॉल ब्लैडर करता है. आप लोग ऐसे छोटी छोटी जो है ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे. आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे उसका जो आंसर होगा उसी से 2-3 क्वेश्चन और आपके दिमाग में अराइज हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन डी? और द क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन डी. सो आंसर इज़ कैल्सीफेरॉल. मैंने लास्ट वीडियो में आपको विटामिन बी और उसके जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं 6 कॉम्प्लेक्सेस हैं राइट. नो 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं. तो मैंने उन सब के आपको केमिकल नेम्स दिए थे. यहाँ पे विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? सो या आंसर इज़ यूएसए. अभी क्या हुआ मेरे को इस क्वेश्चन को देख के एक क्वेश्चन याद आया कि फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन ये कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं राइट. और ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से? दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी. वो पहले था अब हटा दिया गया है. ओके. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. गाइज हमारे इतने क्वेश्चंस हो गए. मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? सो जब भी एमरजेंसी होगी तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की प्रोविज़न हमने कौन सी कंट्री से ली है? दैट इज़ जर्मनी. क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई है? यूएसए से. बट प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वो हमने जर्मनी से ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल एंड पार्ट डील विद यूनियन एंड इट टेरिटरीज? सो गाइज इसका आंसर आप देख सकते हैं आर्टिकल 1 to 4 एंड पार्ट है 1. ठीक है. तो आपको याद है मैंने आप लोगों को मेरे हिसाब से मेरी सेकंड जो वीडियो रही है इस चैनल पे उस पे मैंने आपको कराया था शेड्यूल्स. उस पे मैंने आपको शेड्यूल्स कराया था. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनियन एंड टेरिटरीज़ कौन से शेड्यूल पे आती है. तो आपको याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स है, जिसमें से यूनियन एंड टेरिटरीज़ का शेड्यूल फर्स्ट है. फर्स्ट शेड्यूल पे आती है यूनियन एंड टेरिटरीज़. आर्टिकल 1 to 4 के बीच में आती है एंड पार्ट इज़ ऑल्सो 1. सो यूनियन टेरिटरीज़ यू कैन सी ना इट इज़ ऑन द टॉप. सब कुछ 1 ही है. इसका पार्ट 1 है, शेड्यूल भी इसका फर्स्ट है एंड आर्टिकल 1 to 4 के बीच में आती है. आप लोग याद रखेंगे. Next question. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? It is barometer. Again very easy question. Next. If the reading of barometer falls suddenly then it is the indication of storm.
बहुत ज़्यादा तूफान आने वाली है अगर बैरोमीटर का जो रीडिंग है सडनली डाउन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? सो इट इज़ बेस्ड ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई विल एक्सप्लेन यू। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, उसका शेप ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर्व होता है, ठीक है। अभी ये क्या है, यहाँ से अगर कोई साउंड एंटर कर रही है तो वो ऐसे जाएगी, टकराएगी, फिर ऐसे जाएगी, टकराएगी, ऐसे ऐसे टकराते हुए वो बहुत अच्छा वेव की तरह एक प्रोड्यूस करती है, अपना पाथ वेव की तरह प्रोड्यूस करती है। एंड वो यहाँ से जब निकलती है तो ये पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर में रिफ्लेक्शन आपने देखा कितना ज़्यादा हुआ, तो ये इस तरह से निकलती है, तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेटर होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख के। इसके और भी एग्जांपल्स है, दैट इज़ मिराज। हमको ऐसा लगता है जब भी हम बहुत तेज़ धूप में अगर खाली रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे, तो आपको लगेगा कि पानी है आगे कहीं, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता है रोड पे जब हम पास पहुँचते हैं। तो वो क्यों होता है? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मिराज, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। डायमंड जो है, डायमंड इतना शाइन क्यों करता है? डायमंड की कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, उसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि वो इतना ज़्यादा शाइन करे, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा अच्छी कटिंग देखेंगे डायमंड की, डायमंड उतना ज़्यादा शाइन करता है। एंड द आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? आंसर इज डायोप्टर। एंड इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, विल डिनोट इट फ्रॉम कैपिटल D. Next question, separation of cream from milk foam cream separator is worked on which principle? तो आपको पता है जब भी आप मिक्सर में भी अगर हम जो प्रोसेस करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, अगर हम मिल्क रख के और फिर अगर आप मिक्सर को फास्टली मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि फोम की तरह वो बन जाता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको क्या करें, वो ऐसे खड़ा है उसमें ब्लेड, और आप उसको ऐसे 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 रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से होता है, इसमें जो फोर्स लगता है नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज द ओनली प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स। Next question, detergent or soap cleans the dirty cloth based on which principle? It is surface tension. Surface tension के वजह से ही detergent and soaps clean कर पाते हैं dirty clothes को। ओके, तो मेरे को यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है, डिटर्जेंट एंड सोप और क्लीन होने की, कपड़े धो साफ़ करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेरा माइंड सीधे जाता है मिसेल्स पे। मिसेल्स फॉर्मेशन, मिसेल्स क्या होता है? जिसमें मिसेल्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास 2 पार्ट्स होते हैं उनके बॉडी में। एक होता है हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ वाटर लविंग, एक होता है हाइड्रोफोबिक, दैट इज़ वाटर हेटिंग। तो जो भी अगर आप कपड़े धोते हो और डिटर्जेंट या सोप अगर कोई ऑयल स्टेन है उस पर अप्लाई करते हो, तो आपका जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो ऑयल स्टेन से अटैच हो जाता है, और जब आप उस पर फिर पानी ऐसे डालते हो कपड़ों पे, तो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो कि वाटर लविंग है, तो वो तो पानी के साथ चला जाता है ना। तो इस वजह से वो पुश करता है एक दूसरे को कि नहीं, पानी वाला बोलेगा मुझे पानी वाले के साथ जाना है, पानी जा रहा है तो। एंड हाइड्रोफोबिक है, जिसको जिसको फोबिया है वाटर से, वो बोलेगा नहीं मुझे ऑयल के पास रहना है। ऐसे करके हाइड्रोफिलिक इज़ डोमिनेंट एंड वो साथ में हाइड्रोफोबिक को भी लेके चला जाता है, एंड हाइड्रोफोबिक ऑयल को नहीं छोड़ता है तो वो ऑयल को भी लेके चला जाता है। इस वजह से जो हमारा ऑयल स्टेन है वो रिमूव हो जाता है कपड़ों पे से। तो पूरा प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है दैट इज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI? आंसर इज जॉन मैककार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन मैककार्टी। Okay, so this is the next slide and I think it's the last slide. What is the legislative या फिर you can say parliament name of Japan? तो जापान का पार्लियामेंट नेम है डाइट। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि डाइट का मतलब है प्रॉपर हेल्दी डाइट, यू कैन से ना कि हमारा पूरा प्रॉपर जो खाने का भोजन है कैसे प्रॉपर होना चाहिए उसे बोलते हैं डाइट, बट यहाँ पे जापान के पार्लियामेंट का नेम ही डाइट है।
Next question, what is the legislative or parliament name of Afghanistan? So answer is Shura. Answer Shura. Next question, what is the normal blood pressure of human body? Again very easy question, आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, so it is important also. Answer is 120/80 mmHg, that is mercury. Here Hg is mercury. Name the blood vessels which contact the arteries to the veins. आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़े उसे क्या, उस ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? सो कैपिलरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी या वेरियस बॉडी पार्ट्स? आंसर इज आर्टरीज, जिसमें प्योर ब्लड होता है वो हार्ट के पास से लेके जाता है टिश्यूज़ पे, सेल्स को देता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रोवाइड करता है. अगर यहाँ पे अवे जो लिखा हुआ है, अवे के जगह पे यहाँ पे लिखा होता टुवर्ड्स द हार्ट, ओके, तो आपका आंसर होता उस टाइम पे वेन्स. ओके, वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है एंड वो टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस. आप जो फिज़िक्स का एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसके फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है, नहीं फर्स्ट चैप्टर या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करके एक चैप्टर है उसमें दे रखा है ये क्वेश्चन. लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. वहाँ पे एक और यूनिट दे रखा है दैट इज़ पारसेक. ओके, यूनिट है पारसेक, यूनिट इज़ पारसेक. आई राइट इट PARSEC. So parsec is also the unit of distance. It is also the unit which is used to measure distance. So yeah guys, thank you for watching. Please like, share, subscribe, comment down आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए and turn on notifications. मैं आपके लिए GK सेकेंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी. सब कुछ हो गया है, बस अपलोड करना बाकी. So guys, don't take any tension, I'll be continue on it and please keep supporting. Thank you.